नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल जिस प्रकार से बिहार विधानसभा का जो रिजल्ट आया, जो तस्वीरें सामने आई, सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। हम लोगों ने भी आकलन नहीं किया था कि बीजेपी एनडीए 200 पार। आखिर यह रणनीति कौन सी रणनीति बनी जिसके कारण एनडीए प्रचंड बहुमत आया और महागठबंधन की जो स्थिति हुई, आपने देखा है कि उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार मुकेश सहनी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। खींचते खींचते हारते हारते तेजस्वी यादव जिस प्रकार से जीते, हालांकि लालू के बड़े लाल की हार हो गई। इसी विषय में बात करेंगे हमारे साथ बीजेपी के नेता और बिहार के आई स्पेशलिस्ट बड़े डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी। सर, क्या कुछ कहेंगे सर, कैसे जीते? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बिहार के इस जनता को कोटि कोटि बधाई और आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने वर्तमान सरकार में इतना अभूतपूर्व विश्वास जताया। आप अगर इतिहास पलट कर देखें, भारत में चुनावी जो इतिहास है, जब से भारत आजाद हुआ है, तो लगातार 20 साल तक शासन करने के बाद भी 25वें साल के लिए किसी भी सरकार को, चाहे वो केंद्र की या राज्य की सरकार हो, इतना अभूतपूर्व मैंडेट किसी को नहीं प्राप्त हुआ होगा। यह दर्शाता है कि बिहार की जनता के अंदर कितनी ललक, कितना अटूट भरोसा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और जनता ने इस भरोसे के एवज में झोली भर भर कर वोट दिया। कहीं से कोई किसी को मलाल नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा कि हमको यहाँ कम वोट आया, हमको यहाँ, सभी जगह से मिला करके। और ये चुनाव बिहार की जनता लड़ी है। जिस तरह से हम वोटों का पैटर्न देख रहे हैं कि जाति धर्म के बंधन से पुरुष महिला जो भी हो, युवा हो, वृद्ध हो, ये सब बंधन टूट गए हैं इस बार। और वोट तो यही तो जानना चाह रहे हैं कि आखिर यह बंधन किस रणनीति से टूटी? क्या होटल मोरिया में गृह मंत्री बैठे रहे, रणनीति बनती रही, या कुछ और? देखिए, रणनीति बनाना इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे कार्य करने वाली पार्टी है और हर एक छोटे छोटे से बिंदु पर भी रणनीति बनती है। वास्तविक वोट तो आपको विकास और आपके नेतृत्व और उसके भरोसे पर ही आता है, क्योंकि देश की माताएं, बहनें, महिलाएं सब जानती है कि मोदी जी किस तरह से देश का विकास कर रहे हैं और केंद्र सरकार का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा है। और बिहार के जो विकास पुरुष श्रीमान नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। तो वोट तो आने ही वाले थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी किसी भ्रम में पड़ गया कि नहीं, हमारे नेतृत्व से वोट तो आने ही वाले हैं, तो रणनीति का कोई भी हम लोग कोना खुला नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए हमारे देश के जो आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाते हैं, लौह पुरुष, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी थे। साथ ही सबसे बड़ा मैं कहूंगा एक टर्निंग पॉइंट की इस चुनाव में चुनाव प्रभारी देश के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया। आप रिकॉर्ड उलट कर देखेंगे तो जहां जहां प्रधान जी गए हैं चुनाव के प्रभारी बन के, उन्होंने पूरे चुनाव का, तो इस बार बंगाल भी भेज दीजिए प्रधान जी को। देखिए, ये मेरा विषय नहीं है कि कहाँ भेजेंगे, पार्टी देखती है और ये रणनीति तय करती है। और मैं ये नहीं कहूंगा, मैंने फिर कहा कि चुनाव किसी एक मुद्दे से, किसी एक रणनीति से नहीं जीता जाता है। आपको हर रणनीति ठीक करनी पड़ेगी, आपको विकास करना पड़ेगा, जनता का भरोसा जीतना पड़ेगा, स्थानीय नेता अच्छे होने चाहिए, टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। अगर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो सहयोगी अच्छे होने चाहिए, उनके साथ समन्वय अच्छा होना सर, तो माना जाए कि लोकसभा में जनता ने आप पर विश्वास नहीं किया, लोकसभा में आपके सहयोगी बढ़िया नहीं थे? बिल्कुल, जनता ने विश्वास किया, जनता ने हमारी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार। नहीं, हम सीटों को लेकर आप देखिए, एनडीए की सरकार बनी, 293 सीटें आई, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। निश्चित रूप से हमारी कुछ सीटें कम हुई और चुनाव में ऐसा परिवर्तन होता है 10 साल के चुनाव के बाद। और कई बार जनता भ्रम में आती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि उस समय मुद्दा क्या था कि 400 सीटें आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। और देश के आम जनमानस में जो गांव में रहने वाली ग्रामीण जनता है, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, उनके मन में ये भ्रम बैठाने में विपक्ष के लोग कामयाब रहे। ये संविधान बदल दिया, संविधान। और पार्टी ने इस बार कोई भी उनके प्रोपोगेंडा, कोई भी गलत एजेंडा, जैसे एसआईआर में भी उन्होंने प्रयास किया कि वोट चोरी हो रही है, तो पार्टी ने उनको हर रणनीति पर जवाब दिया। और जनता में ये कहीं भ्रम नहीं था कि एसआईआर में वोट चोरी हो रही है, एक भी जेन्युइन मतदाता का वोट नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा, किसके चेहरे से ज्यादा जनता में सही संदेश गया सर?
देखिए, प्रधानमंत्री जी जहाँ खड़े हो गए तो उनका चेहरा आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं। उनके चेहरे और विश्वसनीयता एक दूसरे के पूरक हो गए हैं कि मोदी जी जहाँ खड़े हैं वहां जनता को विश्वास है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। अब बिहार में ये चीज और ऐड हो जाती है कि यहाँ के जो हमारे स्थानीय लीडर हैं नीतीश जी, उन्होंने भी अपने 20 साल में इतने अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया कि जनता एक एक माता बहनों को उन पर भरोसा था। और जब ये दो बड़े लीडर एक साथ मिल जाते हैं तब कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती थी, चुनाव में कोई इफ बट नहीं था। साथ ही हमारे गठबंधन के अन्य सहयोगी देश के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की पार्टी ने भी बड़ा अच्छा योगदान दिया, मांझी ने भी दिया, यहाँ तक कि कुशवाहा जी का, सारी पार्टियों ने और मिलकर जैसे कोहेरेंस में एकजुट होकर चुनाव लड़ा। ये कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं नजर आया, कोई कंफ्यूजन। लेकिन सर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, कंफ्यूजन होना भी नहीं था। जनता, मैंने देखा, मैंने ये चीज महसूस किया कि जो फील्ड में जनता है, जनता किसी नेता, किसी प्रचार, किसी कैंडिडेट की मोहताज नहीं थी। जनता के मन में आतुरता थी कि भाई हमको वोट देना है, वोट देके, और वो तो नजर आया जिस प्रकार से वोट का परसेंटेज बढ़ा। लेकिन सर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को मंच से, महागठबंधन के मंच से गाली दिया गया, क्या जनता ने इसको भी लेकर के? बिल्कुल, देखिए मोदी जी की माता जी को गाली देना जितना निंदनीय कृत्य था, आप देखेंगे कि उनके पूरे चुनाव प्रचार में जनता के लिए एक ओवर्ट मैसेज था, संदेश था कि लोग कहते हैं कि भाजपा अभी भी 90 और 2005 का दौर याद दिलाती है। भाजपा और एनडीए ने नहीं याद दिलाया, खुद आरजेडी के लोगों ने याद दिलाया कि भैया अब हम जीतेंगे तो 90 का दौर याद दिला देंगे, तो गोली मारेंगे, तो कट्टे से उठा लेंगे, तो छर्रे से हम दिवाली मनाएंगे, और महिलाओं के प्रति अभद्र गाने बनाए गए आरजेडी के चुनाव प्रचार में। आपने हमारे भी गाने देखे होंगे, पवन सिंह ने जी ने जो गाया कि मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी हिट है, या मनोज तिवारी जी ने जो गाया कि हाँ हम बिहारी, और हिट तो नजर आ गया। इतने सभ्य गाने थे, और उस गाने से बिहार की अस्मिता, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों के आचार व्यवहार विचार की झलक मिलती थी, और जनता ने अपने आप को उससे जोड़ा। और उनके आप गाने देख लीजिए, उन गानों को सुनकर जहां भी वो गाने बजते थे, जनता का 90% वर्ग भयभीत हो जाता था कि भाई अगर इनकी सरकार आएगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, उद्योग धंधा मुश्किल होगा, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं होगी। लेकिन सर आप लोगों ने तो पैसे से वोट खरीदा है, ऐसा आरोप लग रहा है। 10,000 रुपया इन चुनाव के समय में जा रहा है जीविका समूह की दीदियों के अकाउंट में, और 1 करोड़ करीब 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं के अकाउंट। ये 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार गया, और फिर 2 लाख भी जाएगा, और ये जाता रहेगा। अभी अब मतलब और आप लोग अभी देंगे? ये देखिए, ये वोट या चुनाव की राजनीति नहीं है, ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति है। यहाँ एक एक माता बहन जो अपने घर को संभालती हैं, घर को का चूल्हा चौका भी संभालती हैं, घर का बजट भी संभालती हैं। ये नीतीश जी की शुरू से नीति रही है महिलाओं को सशक्त करना, और सशक्त करने के क्रम में जब भी जो विचार सुझाव जो कैबिनेट के द्वारा आते हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नीति बनाते हैं, जो समाज के पिछड़े हुए तबके जो नहीं मुख्य धारा में आ पाए, उनको कैसे उनका उन्नयन हो, ऐसे कार्य करने के लिए जो भी आती रहेगी सलाह वो होता रहेगा। जिसको ये जो कहना है कहे, इस पर मुझे कोई जवाब नहीं देना है। जनता जानती है, जनता ने जवाब दे दिया, लगातार दे रही है भाई पैसे। आप 10,000 क्या, कितने सालों से मोदी जी 6,000 दे रहे हैं अकाउंट में किसान सम्मान निधि जो। लेकिन इन स्कीमों का फायदा मिला सर एनडीए को? जब कोई भी जनता का आप ख्याल रखेंगे, जनता के फेवर की कोई स्कीम लाएंगे तो क्यों नहीं जनता चाहेगी। सर कई एनडीए के प्रत्याशियों के लिए आप उनके क्षेत्र में गए, उनके प्रचार के लिए जी, क्या आपको सही, देखिए आप तो खरा खरी बात करने वाले आदमी हैं, आपको खुद विश्वास था कि एनडीए 200 पार हो जाएगी? देखिए, मुझे क्षेत्र में बड़ी अच्छी, कहीं भी मैं गया कि भाई फलाने खड़े हैं इनको वोट दीजिए, कहीं से कोई ये नहीं मुझे मिला कि नहीं इनकी स्थिति ठीक नहीं है, या नहीं जीतेंगे, या इनको वोट नहीं मिला। सब लोग बोले कि नहीं यहाँ तो बहुत बढ़िया माहौल है, जीतेंगे। हमें सिर्फ लोगों से जाकर ये हमने कहा कि आप उस दिन प्रयास करिए कि अधिक से अधिक वोट हो। जो गाँव के लोग हैं जिनका नाम यहाँ इनरोल है, जो अगल बगल कस्बे में शहर में रह रहे हैं, जो आ सकते हैं, उनको व्यवस्था दीजिए, उनको बुलाइए, एक एक लोग से संपर्क करिए,
तो चुनाव में जो मैंने मेहनत की, इतनी ही मेहनत की कि परसेंटेज बढ़ाई। और ये पार्टी का भी उद्देश्य था। पार्टी 6-8 महीने पहले से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चला रही थी। जो यहाँ के प्रवासी हैं, जो यहीं के वोटर हैं, उनको उत्साहित किया गया, प्रोत्साहित किया गया कि वो आकर यहाँ वोट करें। जो लोग छठ में आए थे उन्हें आग्रह किया गया कि रुकें। तो आपने वोट परसेंटेज में जो वृद्धि देखी है, उसमें भी आप एनडीए के लोगों की मेहनत को धन्यवाद दें। लेकिन सर, अभी तक आपने देखा होगा कि जब वोट का परसेंटेज बढ़ता है तो वर्तमान जो सरकार रहती है उसको हमेशा लॉस होता है और विपक्ष को फायदा होता है। इस बार तस्वीर उल्टी नजर। देखिए, सारी तस्वीरें आप उल्टेंगी, जितने ट्रेंड हैं वो बदलते जाएंगे और मीडिया के लोग और जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। आखिर जब काम अच्छा हो रहा है तो एक प्रो इनकम्बेंसी भी होती है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है वो गलती से चली ना जाए। इसके लिए भी लोग उत्साहित होकर आगे वोट देते हैं कि नहीं भाई, इसे सरकार को पिछली बार एक छोटी सी गलती से सरकार जाते जाते बची थी। हम लोग सिर्फ 2-4-5 सीटों के अंतर से इस बार अपना योगदान करना है और इसके चलते सरकार की कार्यशैली भी शुरू के कुछ दिनों में प्रभावित हुई। तो जनता ने इस बार कोई शक व शुबा, कोई कंफ्यूजन, कोई दुविधा की स्थिति ही नहीं छोड़ी। इतना वोट दिया, इतने सीटें दी कि अब 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ जनता के विकास की बात होगी। चलिए, आखिरी सवाल है सर, जनता के विकास की बात होगी। पलायन एक बड़ी समस्या है बिहार में। यहाँ के लोग, यहाँ बिहार का पहचान हो गया है मजदूर सप्लाई वाला प्रदेश। माना जाए कि अगले 5 साल में चूंकि स्थिर गवर्नमेंट है, मजबूत गवर्नमेंट है, दिल्ली से भी पूरा मदद मिल रहा है, तो क्या पलायन की समस्या रुकेगी? देखिए, मैं चुनाव से पहले भी इस पर आपने मुझसे कई बार सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया कि भाई ये पलायन जरूरी नहीं कि मजबूरी बस। हम मजबूरी वाली बात कर रहे हैं। पलायन, ज्यादातर पलायन बेहतर सुविधा और बेहतर अवसर की उपलब्धता के कारण होता है और ये डायनेमिक चीज है। दुनिया की डेमोग्राफी हर जगह बदलती रहती है। अमेरिका में दूसरे जगहों से लोग जाकर बस रहे हैं। भारत के जो विकसित प्रदेश हैं वहां के लोग विदेशों में जाकर बस रहे हैं और हमारे जैसे प्रदेश के लोग वहां जाकर बस रहे हैं। हमारे यहाँ भी बाहर से लोग आकर यहाँ काम नहीं सर, हमारा गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र में जो मजदूरी के लिए लोग जाते हैं 10-12 हजार रुपये महीना कमाने के लिए, उनको बता रहा हूँ कि मजदूरी के लिए कोई नहीं जाता है। बेहतर अवसर, वहां जाकर बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। बड़े बड़े उनके घर हैं, मकान हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो खुश हैं वहाँ। और अपनी जमीन से, मिट्टी से जुड़ाव है तो यहाँ को भी नहीं भूलते हैं, यहाँ भी आते हैं, शादी विवाह में आते हैं, पर्व में आते हैं, त्योहार में आते हैं। हाँ, इतनी व्यवस्था जरूर ये सरकार करेगी कि कोई भी व्यक्ति अवसर की कमी के कारण मजबूरीवश पलायन नहीं, और उस पलायन को निश्चित रोकेगी सरकार। जैसा कि हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम 25 नई चीनी मिलें खोलेंगे। अनेकों सेज जोन बने हैं उद्योग के, या हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि 1 करोड़ हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो ये सारी योजनाएं सरकार के संज्ञान में है और सरकार निश्चित रूप से इस पर एक्शन लेगी और बहुत ही अच्छी सरकार चलेगी। बिहार विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जिस स्तर से आपने सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इतना आप विकास देखेंगे कि अगली बार ये 202 की जगह 220 और 30 सीटें हम लोग लाएंगे 2030। चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। सीधा दावा है कि जनता ने, ऐसे भी आपने देखा कि जब रिजल्ट बता दिया कि जनता ने सरकार के, वर्तमान सरकार के कामों पर मोहर लगा दिया है। वैसे में जो पलायन एक बड़ी समस्या है, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी क्या आगे आने वाले समय में इस पर रोक लगाती है? बिहार भी एक विकसित राज्य बनेगा, यह देखने वाली बातों की फिलहाल आप बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।